प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज विषय ये है कि मकर राशि। जी हाँ, ये मकर राशि के लिए मकर राशि पूर्व जन्म में देश के लिए कुर्बानी दी थी मकर राशि ने। जी हाँ, पूर्व जन्म में देश के लिए बलिदान करने वाली राशि मानी जाती है मकर राशि। वे लोग जिन्होंने पूर्व जन्म में यानी प्री बर्थ में देश के लिए कुर्बानी की थी, सेना में रहकर, पुलिस में रहकर या और भी कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में देश के लिए काम आए थे, ऐसे लोगों का जन्म मकर राशि में हुआ है। तो मकर राशि के सभी जात को आप सबको हम पहले सादर प्रणाम करते हैं हमारी चैनल की तरफ से। और अब उसके बाद हम इस विषय पर डिटेल में बात करेंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर पता नहीं है तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता पेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि पूर्व जन्म की अवधारणा भी होती है। ये ज्योतिष शास्त्र में व्यवहारिक जीवन में भी हम मानते हैं कि पहले भी हमारा कोई जन्म था और भविष्य में भी आगे भी हमारा दूसरा जन्म होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो ये जो है कर्म सिद्धांत माना जाता है, इसे कार्मिक थ्योरी कहते हैं इसको। जी, तो देखिए कि मकर राशि पूर्व जन्म में बलिदान करने वाली राशि रही है। ये कैसे पता चला? तो दरअसल देखिए कि ये जो प्रसिद्ध दार्शनिक और ज्योतिष शास्त्री कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने अंतर्ज्ञान के आधार पर ये पता लगाया था कि मकर राशि जो है देश के लिए पूर्व जन्म में बलिदान करने वाली राशि रही है। साथ में उन्होंने इस लॉजिक को भी समझा और इस लॉजिक को पेश भी किया लोगों के सामने कि मकर राशि को जो है 10वें भाव की राशि बनाया है, मोक्ष की राशि बनाया है, तो उसका क्या कारण है, उस पर गहराई से चिंतन किया उन्होंने। और ये एक बड़ा लॉजिक उन्होंने दिया और इसी लॉजिक को, उनकी अवधारणा को, उनका अंतर्ज्ञान को सभी ज्योतिष शास्त्री मानते हैं। तो मकर राशि के जात को आप देश के लिए कुर्बानी आपने दी थी, सेना में थे या तो आप या आप कहीं पुलिस सेवा में थे, कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहे होंगे, देश के लिए किसी न किसी रूप में देश के लिए काम आए थे, शहीद हुए थे। आपका जन्म जो है मकर राशि में हुआ है और इस बार आप जो वर्तमान में मकर राशि के रूप में जो हैं लोगों के सामने हैं। अब देखिए कि जो हैं देश के लिए त्याग किया था, इसलिए मकर राशि के जात को पूर्व जन्म में आप कुर्बानी करने वाली राशि रही है। इसलिए वर्तमान में जीवन में भी मकर राशि के लोग जो है बहुत ज़्यादा त्याग करने वाले माने जाते हैं। इससे भी कृष्णमूर्ति की बात एकदम साबित हो जाती है, सही साबित होती है। कोई भी मकर राशि का जातक देखो, कहीं सेक्रीफाइस की बात है बिल्कुल तैयार करता है, कहीं किसी की मदद करनी है उसके लिए त्याग करना बिल्कुल तैयार रहते हैं। अगर उनके पास 100 रुपये है और सोचे 100 रुपये कहाँ दे, घर पर खर्च करें या कोई ज़रूरतमंद मांग रहा है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूरतमंद को दे देते हैं, घर को बाद में सोचते हैं। तो त्याग करने वाली ऐसी राशि है मकर राशियाँ। तो ये आप में जो त्याग करने की जो प्रवृत्ति आई है, जो गुण होता है, ये गुण आपका पूर्व जन्म से जुड़ा रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म में देश के लिए आप लोगों ने बलिदान किया था। तो बलिदान करने की जो एक त्याग करने की भावना है वो आप में बनी हुई है। दूसरा गुण आप में ये भी आया, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। अब देश के लिए सोचने के लिए जरूर नहीं कि कोई पॉलिटिक्स में जाए, नेता बने, इलेक्शन लड़े तभी आप देश की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। देश की सेवा किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। देश के लिए एक अच्छा सोचे, कहीं बातचीत हो, देश के गर्व की बात करे, देश के मान सम्मान की बात करे, ये भी जो हैं देश सेवा ही माने जाते हैं। तो इसी तरह से मकर राशि की जात को देश के लिए आपका प्रेम रहता है, देश पर गर्व रहता है। और आपको चाहे अनिवासी भारतीय हैं, किसी भी देश में आप NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन से वहाँ भी रहकर भी आपको अपने गर्व होता है अपने देश पर, जहाँ आपका जन्म हुआ है उस देश पर आपको गर्व होता है, मातृभूमि पर गर्व होता है आपको। तो ये जो भावना रहती है आपकी देश सेवा की भावना, ये भी आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई होती है। तो ये दो बड़े गुण मकर राशि के जात को
आप में आए हैं आपके पूर्व जन्म के कारण। जी हाँ, मोक्ष की राशि है, आपने त्याग किया था, मोक्ष की राशि में आपको पैदा किया है, तो इस जन्म में भी आप बिल्कुल ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड राशि रहती हैं। हालांकि समाज में रहते हैं, आप भी विवाह करते हैं, आपकी शादी होती है, संतानें होती है, समाज में आना जाना होता है, आपका सब कुछ आप करते हैं। इसके बावजूद इनसे ज़रूरत से ज़्यादा लगाव आपका नहीं रहता है। ठीक ठाक रखते हैं आप सभी से। आपका ज़्यादा लगाव ईश्वर से रहता है, ज़्यादा लगाव आपके लक्ष्य से रहता है। जीवन में क्या बनना है, क्या बनने का सोचा था, और अगर नहीं बन पा रहे तो कैसे बने, लगातार आपके दिमाग में ये विचार चलते हैं कि जैसा चाहता वैसा कैसे बने। तो ये आपका सोच जो रहता है, आप में चिंतन, ये आपका मोक्ष होता है। ध्यान रखें, मकर राशि, आपका मोक्ष वैसा नहीं होता है कि साधु संत बन जाए, घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में भाग जाए, वैसा नहीं रहता है। आप बिल्कुल खुशी खुशी परिवार में रहते हैं, परिवार की खुशियों का ख्याल रखते हैं, परिवार के लिए लग्जरी आइटम खरीदते हैं, परिवार के लिए घर बनाने का आपका सपना होता है, परिवार के लिए घर बनाते हैं आप, बच्चों को अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी राय देते हैं, सब कुछ आप करते हैं। तो इस तरह से आपका मोक्ष सिर्फ यह है कि इनसे ऊपर है, तो इनसे ज़रूरत से ज़्यादा लगाव आप नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर लगा हुआ मोह माया में आप उलझ गए तो ईश्वर से आपका संबंध कमज़ोर पड़ जाएगा। और आप ईश्वर की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं, इसलिए आपका ईश्वर से मोह जो है कभी कमज़ोर आप पड़ने भी नहीं देते हैं। हर एक मकर राशि वाले इसके बारे में ध्यान रखता है। अब मकर राशि वाले में महिला भी होती है, पुरुष भी होते, गांव के शहर के गरीब अमीर सभी कुछ मकर राशि में शामिल होते हैं। अब तो देखिए मकर राशि आप समझ गए हैं। और देखिए हम हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था जिसमें कहते हैं कि वर्तमान में जो देश सेवा के लिए सेना में पुलिस में रहकर लोग जो देश के लिए शहीद होते हैं, क्या उनका अगला जन्म मकर राशि में होगा? तो हम कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक हमारा अंतर्ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, कृष्णमूर्ति जी का भी हम जो पक्ष समर्थन करते हैं, इसके आधार पर हम कहते हैं कि निश्चित रूप में जो देश सेवा के लिए बलिदान कर रहे हैं लोग, इस जन्म में अगला जन्म उनका मकर राशि में ही होगा। चाहे किसी भी राशि का कोई व्यक्ति सेना में पुलिस में रहकर देश के लिए बलिदान कर रहा है, कहीं आपदा प्रबंधन है, कहीं आग लगी, बाढ़ आई, कहीं पहाड़ गिर गए, घर गिर गए, वहाँ लोगों को बचाने में उन्होंने अपना बलिदान कर दिया, जान दे दी, तो ये भी एक देश के लिए बलिदान ही माना जाता है। तो ऐसे लोग निश्चित रूप में अगले जन्म में मकर राशि में ही होंगे पैदा। और एक कमेंट ये भी इसमें आया था, कहते हैं कि मकर राशि की जो महिलाएं हैं तो वो पूर्व जन्म में कहाँ सेना में रही होगी या पुलिस में रही होगी। तो देखिए कि मकर राशि के जो सेना में पुलिस में चाहे पुरुष रहे हो या महिला रहे हो, जिन्होंने किसी भी रूप में बलिदान किया मकर राशि में हुए। अब मान लीजिए कि पूर्व जन्म में पुरुषों ने ही बलिदान किया था, कहीं सेना में महिलाएं नहीं थी, तो अब पुरुषों को मकर राशि में पैदा करना तो जाहिर एक बैलेंस तो बनाना होता है स्त्री और पुरुष का। तो ईश्वर जो हैं फिर आधों को स्त्री बना देते, आधों को पुरुष के रूप में पुरुष योनि में, और उनको आधों को स्त्री योनि में जन्म देते, और इस रूप में जो हैं मकर राशि की महिला और पुरुष हमारे सामने होते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में देश के लिए सभी ने बलिदान किया था। ये एक ऐसा तथ्य है, अंतर्ज्ञान पर आधारित तथ्य है, लॉजिक पर आधारित तथ्य है, और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर भी ये तथ्य है। इसको हम सभी मानते हैं। तो शुक्रिया मकर राशि के जात को, आपका बहुत ही अच्छा जीवन है। एक ऐसा जीवन है जहाँ गर्व होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब मकर राशि के बारे में बात करता है तो इस पॉइंट पर जब वो सोचता है, समझता है, तो उसको एक गर्व का एहसास होता है। इस तरह की आप मकर राशि हैं। शुक्रिया आपका। आप सबके बहुत ही अच्छे और उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।